नमस्कार। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठंड भी है, हल्की बुखार है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जो मुद्दा है इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा प्रण है कि हर दिन कम से कम 1 से 2 वीडियो मैं ज़रूर डालूं। जो मुख्य खबरें हैं उसका सार जो मैं समझता हूँ, मैं अपने देखने वाले को, जो मेरी बात समझते हैं, उनके सम्मुख रखूं। तो आइए बात करते हैं। जो मुद्दा है कि आखिर मोदी जी किसान आंदोलन जो अभी वर्तमान में उग्र रूप में है, उग्र स्वरूप में है, जिस अवस्था में है, इसको हल्के में क्यों ले रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर इस कपकपाती ठंड में किसान ट्रैक्टर के साथ आंदोलन कर रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं। यानी कि इतने ठंड में ये आंदोलन बिल्कुल गर्म हो गया है, गर्म होकर यह उग्र हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस जैसी पार्टी जो है, उसके स्वयं नेता, उसके सांसद जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो खून बहाने की धमकी दे रहे हैं, लाशें बिछ जाएंगी कह रहे हैं। हालांकि 2 महीने पहले पंजाब के सीएम जो हैं अमरिंदर सिंह, वह स्वयं भी धमकी दे चुके हैं गृह मंत्री को कि देश में गृह युद्ध की स्थिति हो सकती है। और अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले राहुल गांधी अपने कुछ नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन जाते हैं और ज्ञापन देने के बाद राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस ब्रीफिंग में वो कहते हैं कि किसान तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि किसान कृषि जो बिल है वह रद्द न कर दिया जाए, निरस्त न कर दिया जाए। तो इस बात से समझ में आता है कि कौन भीड़ जुटा रहा है, क्या वाकई में सही में किसान हैं या फर्जी आंदोलन है। या मैं भी समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो स्वरूप बना हुआ है किसान आंदोलन का, इससे भी नकारा नहीं जा सकता है। और जिस तरह की भाषा, जिस तरह के नारे का जो उपयोग हो रहा है, यह भाव दर्शाता है दिल्ली की राजधानी, जो कि डिपेंडेंट है दूसरे राज्यों पर, स्वयं राजधानी होते हुए भी वह दूध, सब्जी, फल, फसल, अनाज, यहाँ तक कि बिजली भी उसके पास खुद का नहीं है, दूसरे राज्य से उसे लेना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी जी इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं। इस आंदोलन को कोई किसी तरह को तवज्जो क्यों नहीं दे रहा है। क्या वजह है, क्या रहस्य है, कोई रणनीति है क्या? क्या वाकई में ये इतना हल्का लेने लायक ये मुद्दा है? 25 दिसंबर को जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो जयंती था, उस दिन भी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टीवी चैनल पे आते हैं, संबोधित करते हैं। वो देश भर के किसानों से बात करते हैं, बात करते हुए पूरे रिलैक्स मोड में नजर आए। उसके बाद एक लंबा सा संबोधन करते हैं वह, और संबोधन देता है। इस दौरान उनके चेहरे पर जो भाव था वह बिल्कुल चिंता मुक्त था। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह कभी हैदराबाद जाते हैं, कभी आसाम चले जाते हैं, कभी अरुणाचल प्रदेश चले जाते हैं, तो कभी बंगाल चले जाते हैं, रैलियों को संबोधित करते हैं, कार्यकर्ताओं से बातें करते हैं। तो क्या दिल्ली में जो किसान का मामला है इतना उग्र है कि इससे ही समझ में आता है कि कनाडा से लेकर के लंदन और अमेरिका तक सिख प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खालिस्तानी इसको मुद्दा बना रहे हैं, वामपंथी अपने ही देश में टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत तोड़ो अभियान के सदस्य हैं, प्रोटेस्ट उनका सामने आ गया है।
दंगाइयों को जेल से छुड़ाने की मांग हो रही है, जिनको अदालत ने सजा सुनाकर जेल भेज रखा है, या कुछ ऐसे हैं जिन पे कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है, उसको छोड़ने की बातें हो रही है। एक तरफ और बातें थी कि इंदिरा को ठोक दिया, मोदी क्या चीज़ है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ये समझ से पड़े हैं, बच्चों से नारे लगवाए जा रहे हैं, मोदी की कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तो आखिरकार ये कब्र जो खोदने की बात हो रही है मोदी जी की, क्या कब्र खोदने से इनको डर नहीं लग रहा है? मोदी जी इतने रिलैक्स क्यों हैं? गृह मंत्री भी इस किसान आंदोलन को लेकर के गंभीर नहीं दिख रहे हैं, वह भी चिंता मुक्त हैं। इनके चेहरे पे चिंता मुक्त होने का कारण क्या है? एक बार फिर आप ध्यान दीजिए, आज 27 तारीख है। मन की बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी भी पूरे रिलैक्स मोड में थे। आज एक बार फिर उग्र किसान आंदोलन का जो जिक्र तक नहीं किया उन्होंने, जिसकी चर्चा 24 घंटा टेलीविजन चैनल पे दिन रात हो रहे हैं। तो सवाल एक बार फिर उठता है कि आखिर इतने रिलैक्स होने की वजह क्या है? वो कौन सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है जिससे मोदी जी इतने रिलैक्स नजर आ रहे हैं? आप सभी मोदी जी की संसद में दिया गया एक बयान आपको याद होगा, मेरे देखने वाले को। उस समय मोदी जी पर, केंद्र की सरकार पर आरोप लगाया जा रहा था, मनरेगा को खत्म करने जा रही है सरकार। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राहुल जी की तरफ इशारा करते हुए कहा था, मनरेगा आपकी ऐसी इमारत है जिसको हम गाजे बाजे के साथ इसे जिंदा रखेंगे। ये ऐसी इमारत है, ये ऐसी इबारत है जो बताती है कि 60 साल सत्ता में रहने के बाद भी आपने देश की जनता को गड्ढे खोदने के लिए छोड़ दिया है, इसलिए हम इसे पूरे गाजे बाजे के साथ जिंदा रखेंगे, इसे खत्म नहीं करेंगे। आप इशारा समझ सकते हैं वो क्या कहना चाह रहे थे। इसलिए आप एक और बयान याद करें, शाहीन बाग साजिश चल रही थी आज से 1 साल पहले। पूरा देश चिंतित था, गृह युद्ध जैसी स्थिति थी, हर एक शहर को शाहीन बाग बना देने की धमकी दी जा रही थी। चारों तरफ बुद्धिजीवी अपना ज्ञान झाड़ रहे थे, वामपंथी फिर से सक्रिय हो गए थे, देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, पूर्वोत्तर भारत को अलग करने की बात हो रही थी, मुसलमानों को इकट्ठे करके अपनी ताकत दिखाने की बात हो रही थी। कुछ अति बुद्धिजीवी महिला पत्रकार द वायर की वो ज्ञान झाड़ने की जाती है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसका वीडियो भी वायरल काफ़ी हुआ था, उस पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब कि उस समय भी मोदी के चेहरे पे तनाव बिल्कुल नहीं था, वो रिलैक्स थे, चिंता मुक्त थे। आखिर क्यों? आज के दौर में आप समझ पाएंगे कि दरअसल खैरातियों पे पलने वाले जो हैं, जो अचानक रातों रात शाहीन बाग की 3-3 दादियां पैदा कर देते हैं, पीएफआई का चरित्र लोगों के सामने आता है, भटके हुए युवाओं के भाषण सामने आते हैं जो देश को तोड़ देने की बात कर रहे थे, दिल्ली दंगों की असली चेहरा सबके सामने आता है, वामपंथियों का असली चेहरा सबके सामने आता है। इससे वो सभी के सभी नंगे हो गए खुद ब खुद, जो देश को गुमराह कर रहे थे। तो क्या मोदी जी इसी इंतजार में हैं कि जो दिखावटी फर्जी उग्र आंदोलन की हवा यूं ही निकल जाए? इसलिए कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान आंदोलन को संबोधित करते हुए ये बताने की पूरी कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि सरकार ने किसान के लिए क्या क्या किया है और इस किसान बिल से आम किसान को, आम जनता को क्या लाभ है। और फिर कहा कि हाँ, कुछ किसान उस आंदोलन में हैं
तो फिर समझा जा सकता है कि किस तरह उन्होंने उस आंदोलन की हवा निकाली, उन्होंने बताने की कोशिश की, उन्होंने जताया, उन्होंने आम जनता के बीच में संदेश दिया कि इस फर्जी आंदोलन की अहमियत मोदी जी के नज़र में क्या है।